ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी मार्केट में कोई नया ट्रेंड या फिर कोई नई रेवोल्यूशन होती है या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी अधिकतर समय वो पहले वेस्टर्न देशों में आती है और फिर कहीं जाकर भारत और एशियन देशों तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को ही ले लो जिनके ऊपर हम शॉपिंग करते हैं, या फिर पेपाल और पेटीएम का ही कंपैरिजन कर लो। लेकिन एक चीज में भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है और वो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जो इस समय भारत दुनिया को सिखा रहा है कि कैसे की जाए। पैसे के लेन देन को लेकर हर कोई चिंतित रहता है, आम नागरिक से लेकर बैंक्स और बैंक से लेकर सरकारें, सभी को अपनी रेवेन्यू, अपनी आमदनी और अपने एक एक पैसे की चिंता रहती है। और जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड आज की डेट में इंटरनेट के ऊपर काफी हो रहे हैं, उसकी वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम ने डिजिटल पेमेंट्स को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है। यूपीआई से पेमेंट करना इतना फास्ट, सिक्योर और सेफ है कि दुनिया का कोई भी पेमेंट मैकेनिज्म इसको टक्कर नहीं दे सकता है। 2016 में भारत में यूपीआई को इंट्रोड्यूस करने के बाद से डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत साल दर साल नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। साल 2020 की बात करें तो भारत में टोटल 25.5 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई थी, जबकि चाइना में 15.7 बिलियन और अमेरिका में 1.2 बिलियन। वहीं साल 2021 की बात करें तो भारत की रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस 25.5 बिलियन से सीधा 48.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस तक पहुंच गई थी, जबकि चाइना 15.7 बिलियन ट्रांजैक्शन से 18 बिलियन ट्रांजैक्शंस तक ही पहुंच पाया था। दुनिया के साथ कंपेयर करें तो हर साल दुनिया भर में जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी 40% अकेले भारत में हो रही हैं। हर मिनट यानी हर एक मिनट के अंदर कुल 1,30,000 पेमेंट्स आज की डेट में भारत में यूपीआई से हो रही है। साल दर साल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस का नंबर और डिजिटल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू लगातार भारत में बढ़ते जा रही है और इस बार तो भारत ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में दूसरे क्वार्टर यानी दूसरी तिमाही में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 के दूसरे क्वार्टर यानी अप्रैल, मई और जून महीने का डेटा सामने आ चुका है। इंडियन डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही यानी अप्रैल, मई और जून तिमाही में भारत में कुल 20.6 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 36 ट्रिलियन रुपीस रही। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में डेबिट कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर से लेकर यूपीआई सब इंक्लूड होता है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल ट्रांजैक्शंस में दूसरी तिमाही में सबसे बड़ा शेयर रहा था यूपीआई पेमेंट्स का। रिपोर्ट के मुताबिक 20.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस में से 17.4 बिलियन यानी 84% ट्रांजैक्शंस यूपीआई से हुई थी, 8% ट्रांजैक्शंस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से, जबकि बाकी की 7% ऑनलाइन बैंकिंग मोड से। इस डेटा को अगर हम पहले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पहले क्वार्टर यानी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में 9.36 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई थी, जबकि सेकंड क्वार्टर में 20.6 बिलियन यानी डबल से भी ज्यादा 118% की वृद्धि हुई है। पहले और दूसरे क्वार्टर के डेटा को मिला दें तो इस दौरान 30 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो चुकी हैं। यानी इस स्पीड से भारत एक बार फिर अपना 2021 का रिकॉर्ड 2022 में तोड़ देगा और इस अनुमान से भारत इस साल यानी 2022 में कम से कम भी 70 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेगा। रियल डेटा 70 बिलियन से काफी ज्यादा हो सकता है, हम खाली अनुमान लगा रहे हैं। पिछले साल 2021 की बात करें तो आपको एक बार फिर याद दिला दूं, 2021 में 48 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई थी। इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत का शेयर 40% से बढ़कर 45% होने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में डिजिटल पेमेंट्स की ग्रोथ का एक ही रीजन है और वो है यूपीआई पेमेंट्स, जिसको भारत के लोग बहुत ही तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। भारत की 84% डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर यूपीआई से हो रही हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज के डेट में हो रही हैं उसका 36 से 37% यूपीआई से हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आई होप कि भारत सरकार इसको अग्रेसिव तरीके से पिच करे और दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश इसको अपने बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ें और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भारत की ग्लोबल डोमिनेंस इसी तरह बनी रहे। थैंक्स टू पीएम मोदी, जिन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने का इतना विजनरी सपना देखा और यूपीआई के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बैक किया।